आज 26 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसीलिए अब देही अभिमानी बनो, यानी कि इसी से भारत का पतन हुआ है। ठीक है। बाबा ने कहा सबसे बड़ी बीमारी है देह अभिमान की, इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसीलिए अभी देही अभिमानी बनो। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? कब होगी कर्मातीत अवस्था? और आंसर है जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है। मतलब जैसे कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है, कोई समस्या ऐसी शरीर की आ गई है, तो आपका योग बल आपकी शरीर की बीमारी के ऊपर विजय दिला दे। बाबा ने कहा पूरा देह अभिमानी बनेंगे। ये देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। सारी प्रॉब्लम की जड़ है शरीर का भान। जैसे आप इस शरीर के भान से हटेंगे, वैसे ही सारी समस्याएं समाप्त। ठीक है। बाबा ने कहा इससे दुनिया पतित हुई है। देह अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। बाबा क्या बोले? आत्माभिमानी बनो। बार बार ये अभ्यास करो, मैं आत्मा इस शरीर से काम करा रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से भोजन कर रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को नहला रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पढ़ रही हूँ, मैं अभी आत्मा इस शरीर के द्वारा ज्ञान सुन रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ। तो जब ये पक्का होने लगेगा तो शरीर का भान और फिर बाबा ने का चलन भी सुधरे। तो गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। रात में है ना, इस समय भले ही दिन है, लेकिन वास्तव में हम कहाँ हैं? रात में है। रात अर्थात अज्ञानता के अंधकार की रात। चारों तरफ क्या है? अज्ञानता है। ओम शांति। दिन की मंजिल सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते। राही कौन है? हम बच्चे। ठीक है। हम चल रहे हैं ना, राही चलने वाले को कहते हैं। बाबा ने कहा सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के, तुम जो देवी देवता थे मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तुम विश्व के मालिक थे। बाबा ने क्या कहा? तुम्हारी चलन बहुत अच्छी थी, तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। सूरत भले कैसी हो, लेकिन सीरत बहुत अच्छी थी। इसके एग्जाम्पल आप दुनिया में भी देख सकते हो। कईयों की भले ही शक्ल कैसी हो, लेकिन सीरत बहुत सुंदर होती है। इसीलिए पहचाना मनुष्य को उसकी शक्ल से नहीं, सीरत से ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जितने भी IAS बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, उनकी सीरत ही तो देखी जाती है, सूरत थोड़ी देखी जाती है। उनकी बुद्धि देखी जाती है। उनके सवाल ऐसे इसीलिए पूछे जाते हैं कि देखे तो सही कि आप अपनी बुद्धि से कैसा जवाब देते हो। आप समझ रहे हैं? तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनकी सीरत को पहचान रहे हैं। तो बाबा भी हमें याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी, तुम मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने ये मनुष्य नहीं जानते। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है। बाबा ने क्या कहा? पलटा खाया, पलट गए एकदम नहीं, परिवर्तन हुए। अभी तुम देवता बने नहीं हो। क्या कहा? बाबा ने कहा रिज्यूनेट हो रहे हो, मतलब थोड़ा बदले हैं। कोई की 5%, कोई की 10% सीरत बदलती है। दुनिया को ये नहीं पता भारत ही हेवन था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। बाबा ने कहा तुम देवता थे, नहीं जानता कोई। बाबा फिर आगे बोले उनमें ऐसे गुण थे जिन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वो गुण ही नहीं है। मनुष्य की समझ में नहीं आता कुछ भी। भारत जो इतना साहूकार था, फिर उनका डाउनफॉल कैसे हुआ, मतलब कहाँ इतना मतलब ऊपर था और कैसे पतन होने लगा। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। बाबा ने कहा बच्चे तुम देवी देवता थे, आत्माभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो क्या हो गए?
देह अभिमानी बन पड़े। ये देह अभिमान की जो बीमारी है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। शरीर के भान की पाबंदी का सबसे बड़ी बीमारी है। शरीर की बीमारी तो फिर भी सही हो जाए, लेकिन अगर ये सही ना होए तो मनुष्य की बुरी गति हो जाए। आपने देखा ना, अभिमान में लोग कैसे कैसे काम कर जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। और बाबा इसीलिए हमारा अभिमान तोड़ता है। इसीलिए बाबा कईयों से जो नहीं चाहते सेवा कराने, उनसे सेवा भी कराता है। जानते क्यों? क्योंकि उनका देहाभिमान टूटे। तो इसीलिए वैसे भी बाबा ने हम बच्चों को ये सिखाया है कि सबसे पहले तुम क्या सोचो कि मेरे को शरीर के भान से निकलना है। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। अपने धर्म को भूले हुए हो। भारत वर्थ नोटे पैनी बन गया, नहीं कौड़ी तुल्य बन गया। बावनी का उनका मूल कारण क्या है? भारत की ये दशा हुई, उसका मूल कारण देह अभिमान। बावनी का ये भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन पड़े। मनुष्य का हो गया है ना, पहले तो उसका धर्म भ्रष्ट होता है, फिर उसका कर्म भ्रष्ट होता है। जैसे ये लोग धर्म भ्रष्ट समझ रहे हैं कि सबसे पहले अपने धर्म के अगेंस्ट जाते हैं, हाँ, फिर कर्म भी उनके खराब होने लगते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य नहीं जानते कि भारत का ऐसे हाल कैसे हुआ। बाप समझाते हैं रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने। बाबा ने कहा चारों तरफ माया का बोलबाला है। इस माया के बोलबाले के होने की वजह से तुम्हारे को शरीर का भान है, ठीक है। बाबा ने फिर आगे समझाया तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्ष नोटे पैनी भी मुख्य देहाभिमान है, मतलब कौड़ी तुल्य बन गए। इसका भी कारण क्या है? जैसे कि कोई बहुत साहूकार है, ठीक है, और अपनी किसी बुरी आदत से वो कोई गलत काम कर देता है, देहाभिमान में आकर के उसको नहीं ध्यान रहता कि मेरे को क्या आ गया है, इस चीज का भान आ गया, तो उसकी क्या होती है? उसका पतन होने लगता है ना। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि जो है क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और वो नष्ट भी ऐसी होती है कि जो जरा भी मनुष्य को ये बात समझ में नहीं आती। बाबा ने कहा आजकल समझदार है क्रिश्चियन लोग, वो भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी ये नहीं समझ सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग यानी हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। बावनी का नहीं जानते लोग, थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देहाभिमान आ जाता है, मतलब ज्ञान भी आ गया है तो उस बात का भी, जैसे कि थोड़ा भी ज्ञान में चल गए तो अभिमान आ जाता है, तो फिर अपने आगे किसी को समझते नहीं। आप में से तो नहीं ना कोई ऐसा है? पहुंचे भी नहीं। जितना झुके रहोगे ना उतना भगवान के प्यारे रहोगे, उतना ही उसके नजदीक रहोगे, ठीक है। भावन जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम, जैसे बड़ी अच्छी मैंने क्लास में सुना था कि सूरज भाई ने पता नहीं किसने क्लास कराई थी, कईयों को लगता है कि हम तो दीदी दादियों के करीब नहीं रहते क्योंकि हमारे पास उतना कुछ मतलब है नहीं ऐसा, क्योंकि हम जा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास दो ही चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो मिलने में भी अब डिस्टेंस आ गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो बाबा सबसे मिल लेते थे, 15-20 लोग हुआ करते थे। अब इतनी जनता हो गई तो फिर अब वीआईपी ट्रीटमेंट तो बनता है ना हाँ समझ रहे हो ना। तो फिर अब कुछ आत्माओं को ऐसे क्या आने लगा, ग्लानि आने लगी कि हम ऐसे, हाँ हम कैसे मतलब ऐसे वो। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि कभी भी ये मत सोचो कि हमें इनका प्यारा बनना है, हमें इनके करीब जाना है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे बाबा के करीब जाना है। जैसे जैसे उसके करीब आओगे अपने आप आपको बुलाया जाएगा, फिर चाहे आपके पास 1 रुपया हो या ना। मुझे तो बस इतना पता है, समझ रहे हैं, कि जैसे जैसे आप भगवान के करीब जाते जाएंगे ना, इतना योग लगा लो जो आपके अनाउंसमेंट करे सीधा मुरली में, फलानी बच्ची को बुलाओ क्यों, मजा तो तभी है ना।
मजा तो तभी है जब आपका नाम लिया जाए, और वो तभी लिया जा सकता है जब आप भगवान के दिल पे चढ़े रहेंगे। लोगों के दिल पे चढ़ना आप छोड़ दो, बहुत चढ़ गए और उतर भी गए नहीं, कैसे उतारते एकदम बेइज्जती कैसे करते लोग। हाँ, तो क्यों ना हम भगवान के दिल पे चढ़े, उसके करीब आए। तो ठीक है, तो आज से नियम बना लो, मुझे भगवान के दिल पे चढ़ना है, मुझे उसका प्यारा बनना है, चाहे मुझे कोई गाली दे, चाहे मेरा कोई अपमान करे, कोई फर्क ना पड़े। और फिर मैं आपको इस बात की गारंटी करती हूँ, एक बार आप उसके दिल पे चढ़ गए तो जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वही लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे। पर पूरा अच्छे से चढ़ जाना दिल पे, तब ये नहीं थोड़ा सा ही चढ़े और फिर आप चाह रहे हो कि लोग तो कुछ करे नहीं माफ़ी तो मांगे नहीं, ये कैसे गड़बड़ हुई। इसका मतलब समझ रहे हो, आपका क्या लालच करना बुरी बला है ठीक है, लालच ऐसा नहीं। तो चढ़ेंगे बाबा के दिल पे, माफी मांगे या नहीं मांगे, जो देह से न्यारा है वही बाप का प्यारा है। बस उसको तो इतना पता है, बाबा को इतनी भाषा समझ में आती है, उसे और कुछ नहीं समझ में आता। बाबा ने ये कहा कि बच्चे देखो, शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी। बाबा ने फिर आगे समझाया, आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं, थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देहाभिमान आ जाता है, समझते हैं हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। हम तो बहुत करते हैं, और एक बात आपको बताऊं, जो करता होगा ना वो कभी भी मुंह से बोलेगा नहीं। अपनी कहते ना, अपने मियाँ समझदार तो आपको तब कहा जाएगा जब आप अपने कामों को ठीक कर लें। अगर आपकी लाइफ ठीक नहीं है, आपका शरीर ठीक नहीं है, आपके व्यवहार, आपके रिश्ते नाते ठीक नहीं है, तो आप ज्ञानी नहीं, महान अज्ञानी हो। फिर चाहे आप कितने ही सालों से समझ रहे हैं, चाहे आप कितने ही सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, आपके जैसा मूर्ख महा अज्ञानी कि आप अपने काम तो ठीक कर नहीं सकते और दूसरों को क्या कर रहे, शिक्षा दे रहे हैं। घंटों घंटों योग करो, नॉलेजफुल भी वही है जो शरीर की भी नॉलेज है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए समझदार उसी को कहा जाएगा जब आप खुद ठीक हैं। तो इसलिए सारे काम को छोड़ के पहले खुद को ठीक करो, कुछ मत करो, आप खुद को ठीक करो, अपने रिलेशंस को ठीक करो, वो सबसे पहले प्रायोरिटी है। ठीक है, तो मतलब इस बात का आपको अभिमान, क्या मतलब, आप अभिमान दिखाना तब जब सब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। अभी तो मुझे लग रहा है 5-10% क्या होगा घर परिवारों में सही होंगी बातचीत, नहीं तो सबकी बस टाइम कट रहे हैं नहीं, कोई कैसे टाइम काट रहा है, कोई कैसे। वो तो शुक्र है बाबा का कि हम लोग उतना दुखी नहीं है, नहीं कि नहीं तो औरों की तरफ बुरा हाल होता। बाबा ने कहा, समझते हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे, पतित पावन आओ, आके राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। बाबा ने कहा, कभी तो सुख मिला है, तभी तो मुझे याद करते हैं। बाप समझाते हैं, हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वो भी पूरा पूरा देहाभिमानी नहीं बनते। मतलब वही है कि जो ज्ञान में चलते हैं उन्हें भी क्या आ जाता है, देहाभिमान आ जाता है। घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हैं। ये सबसे पुराना रोग है जिससे ये हाल हुआ है। तुमको मेहनत करनी है शरीर के भान को तोड़ने की, ठीक है। और जितना जब तक आपका कोई अपमान नहीं करेगा तब तक आपका भान नहीं मिलेगा। तो तैयार हो किस लिए, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं, मतलब यहाँ पर ये है, देखो तो हंसी की बात हो गई। मतलब यहाँ पे ये है कि आप इस बात से बिल्कुल ऊपर उठ जाओ कि आपको कोई इज्जत दे या कोई आपकी बेइज्जती करे, आप पे फर्क नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि जो बेइज्जती कर रहा है वो शरीर की कर रहा है ना, आपसे संबंध है, उस संबंध की कर रहा है। हमारी क्या बेइज्जती करेगा कोई, हमें तो भगवान ने इज्जत दी है, उसने कहा है तुम मेरे हो। और मुझे ऐसा लगता है बाबा लास्ट में अनाउंसमेंट कर ही देगा जब सृष्टि का अंतिम दिन होगा कि देखो ये जो बच्चे हैं ना, ये साइड में हैं, ये मेरे हैं और तुम साइड हो जाओ नहीं करेगा वो, क्योंकि इसीलिए तो करवा रहा है तपस्या, इसीलिए तो काम खास तुम बच्चे और आम सारी दुनिया। तो खास का मतलब ही समझ रहे हैं, खास ट्रीटमेंट मिल रहा है, तभी तो आपको यहाँ बैठ करके
पढ़ा रहे हैं। तो लास्ट में अनाउंसमेंट होगा, तो इसीलिए अभी से आप क्या हो जाओ, ठीक है। बावनी का घड़ी घड़ी देहाभिमान आ जाता है। ये सबसे पुराना रोग है। बाबा कह रहे बच्चे मेहनत करो, किस बात में, हाँ, बावनी का मामेकम याद करो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सारी दुनिया देहाभिमान में है। भारत जो इतना उच्च था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है कोई नहीं बता सकता। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्माभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। देवताओं में क्या था, ये कॉन्शियसनेस था कि ये तो शरीर हमको छोड़ना है, ठीक है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्माभिमानी रहेंगे। बाबा ने कहा बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हो। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं वो बहुत क्या हो जाते हैं, जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि में बैठने लगता है वैसे वैसे इस बात का, ठीक है। तो अभिमान करोगे आप, नहीं ना। अभिमान तब करना जब कुछ लाइफ में अचीव कर लो, बन जाए। नहीं नहीं, देवता बन जाओ तब वो रहेगा ही। देवता बन जाओ, बन जाएंगे तो रहेगा। हाँ सही बात है। तो ये दुनिया की पद पोजीशन से मतलब नहीं है। अब आपको इस पद पोजीशन का क्या करना हो भी इस उम्र में नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि जो दुनिया की पद पोजीशन के लिए आ रहा हो। तो मतलब ये है कि जब आप बाबा के मतलब देवता बनने लायक हो रहे हो, बना रहे हो, तब आपको लगना चाहिए, मतलब इसको कहते हैं कि रीस नहीं रेस करो। आपको किसी से चिढ़ के आगे नहीं जाना, आपको प्रतियोगिता में भाग लेना है। हाँ, आपको जो ये बातें समझाई जा रही है ना, ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, बस आप इस शरीर के भान की वजह से सब कुछ क्या हो गए हो, भूल गए। बस। बाबा ने एक बड़े सुंदर शब्द यूज किए हैं। बाबा ने कहा देहाभिमान में आने से लड़ना झगड़ना बंदरपन आ जाता है। बाप समझाते हैं नहीं? बाबा ने कहा ये बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देहाभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हो। अच्छे अच्छे बच्चे देहाभिमान में रहते हैं, देहाभिमानी बनते ही नहीं। तुम कोई को भी ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी, ड्रामा का किसी को पता ही नहीं। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देहाभिमान। भारत की जो गति हुई है उसका कारण है मनुष्यों को देहाभिमान आ गया, साइंटिस्टों को अभिमान आ गया कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो गिरेगा ना गिरेगा। बच्चों में देहाभिमान आ जाता है। शिव बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद ना करने से तुम्हारा ये हाल होता है। बाबा ने कहा सारी दुनिया देहाभिमानी बन गई है, इसीलिए तुमको समझा रहा हूँ, तुम अपने को आत्मा समझो। जिसको सारा दिन ये भान रहता है मेरा ये मेरा वो, मेरी इज्जत, मेरे रिश्ते नाते, तो वो क्या है, बाबा के शब्दों में उसे क्या कहेंगे, देह अभिमानी। ठीक है, देह अभिमान मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर का भान, जबकि तुम सबसे पहले क्या हो, आत्मा हो। मतलब किसी भी पद पोजीशन से पहले, किसी भी रिश्ते नाते से पहले, हर संबंध से पहले तो आप उसके हो। सारे संबंध तो आपके बाद के हैं, ठीक है। अभी आत्मा जो बैठी है इस शरीर में, ये आत्मा भी तो किसकी है, किसकी आ रही है ये आत्मा, बाबा की, शिव बाबा की है ना। और बाकी के संबंध तो मनुष्यों के हैं, वो तो सब सेकंड प्रायोरिटी है ना, उनको तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो बाबा को देनी चाहिए कि बाबा आप हो हमारे। बाबा ने कहा सारी दुनिया का ये हाल है। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर चलन भी तो अच्छी चाहिए। देहाभिमान के कारण फेल हो जाते हैं। अब देखो वो वाली बात है, वही जानता है किसके दिल में कि भाषण तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अंदर से देखो कैसे है ये। जैसे कि अगर मुझे पूछना हो आपके व्यवहार के बारे में तो आपके परिवार वालों से ही पता चल सकता है, क्योंकि मेरे आगे तो आप थोड़ी देर ही रहते हो। असली जो पहचान है वो तो आपके जो परिवार वाले, जिन लोगों के साथ आप रहते हो, वही बता सकते हैं। तो ऐसे ही आत्माओं के अंदर में जो क्या चलता है वो कौन जाने।
आप भले ही भाषण कर लो कितने भी अच्छे, लेकिन बाबा ने कहा चलन भी तो अच्छी कर लो, थोड़ी तो शर्म करो। बाबा कह देते हैं ऐसे नहीं। बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण फेल हो जाते हैं। बाबा ने कहा वो खुशी व नशा नहीं रहता। देखो भाषण कोई भी करता है, मतलब भाषण का मतलब ये है आप किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, कहीं बड़े लेवल पे कुछ अच्छी बातें सुना रहे हैं, क्योंकि आजकल सुनाने वाले बहुत हो गए हैं, तो सभी के हिसाब से मुरली चला रहे हैं ना, पता नहीं किसके दिल में क्या है। इसलिए मैं तो पहले ही कह देती हूँ बाबा से, बाबा देखो ये बात मेरे पे तो लागू होती नहीं है जब मुरली पढ़ती हूँ, जब जो होती है तो उससे फिर अंदर लगती है कि ये आपको कैसे पता कि ऐसी कोई कोई बात कभी 6 महीने साल भर में एक बार आ जाए, अदरवाइज ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन आप सबको भी ये सोचना चाहिए कि बात क्या है, आज बाबा ने मेरी ले ली, ठीक है, पकड़ ली ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप दूसरों को सुना रहे हो। बाबा ने कहा वो खुशी नशा नहीं रहेगा, क्योंकि चलन अच्छी नहीं है, फिर बड़े विकर्म भी हो जाते हैं। फिर क्या है, बड़े बड़े क्या करेंगे वो, पाप करेंगे। क्यों? देह अभिमान के कारण। बाबा ने कहा जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं, देह अभिमानी बनने से नुकसान बहुत होता है, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा कहते हैं ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनसे अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। बाबा ने कहा राइट हैंड है धर्मराज। धर्मराज समझते हैं कौन है? जो क्या करता है, पनिशमेंट देता है, ठीक है। बाबा ने समझाया, बाबा ने कहा कि ये सब बातें इस समय की है, महिमा एक बाप की है, दूसरे की कोई महिमा नहीं है। इसीलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड। मतलब समझ में आ रहा है? बाबा ने कहा बाकी सब है वर्थ कौड़ी, लेकिन बाबा का जो है वो है डायमंड, ठीक है। बाबा ने कहा सिवाय शिव बाबा के कोई पावन बना न सके, पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाता है, जिस कारण क्या होता है सब देह अभिमान में आ जाते हैं, ठीक है। बाबा ने कहा रावण क्या कर देता है, क्या करता है आरिका बताओ? रावण कौन है पता है ना आपको? तो वो क्या कर देता है, बुद्धि खराब कर देता है। नहीं, देह अभिमान मतलब शरीर का भान आ जाता है कि मैं तो ये हूँ। बाबा ने कहा बच्चे नहीं, तुम आत्मा हो और तुम मेरे हो, ठीक है। क्या कहा? और मेरी डैश, कल ही बताया था, वेरी गुड, मेरी गोद में हो। जब बच्चा माँ की गोद में हो तो उसे कैसी फिक्र, और अगर वो फिर भी फिक्र है तो फिर वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि भैया ऐसे बचपन में क्या हो गई, इतनी फिक्र हो गई। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ऐसा है, तुम तो मेरी गोद में हो। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है, किसी को नहीं पता कि वो कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले चाहिए। शिव कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है, ऐसा हो तब बाप आए राइज करने। राइज समझ रहे ना, उत्थान और पतन, ठीक है। भारत की जैसे हर किसी की लाइफ की कहानी होती है ना, इसी तरह भारत की भी एक कहानी है। भारत की कहानी क्या है, उसके उत्थान और पतन की। उत्थान मतलब होता है उसके राइज होने की, ऊपर उठने की, कब वो बहुत ऊंचा होता है और कब वो एकदम नीचे आ गिर पड़ता है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश, सबसे जास्ती अज्ञान है। ये देह अभिमान है। आत्मा को तो किसी को पता ही नहीं। आत्मा, बाबा का आत्मा के बारे में कोई नहीं जानता। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। इसी वजह से गति हुई है। भगवान अपने आप को ही कह दिया, इसीलिए ये आज हाल हो गया। बाबा ने कहा वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई, नहीं समझते कि पतित नर्क बन गई। और ये साइंस से क्या बनेगी, हमारी प्रॉब्लम का कारण बनेगी। जैसे देख लिया ना अभी, कौन सा देखते हैं ना, रोज रोज एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बाबा ने कहा बाप इसीलिए किसी चीज के आदी नहीं होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी बाहर ही है
क्या है? लिफ्ट। ठीक है, तो मैं कहा अभी परसों तो ठीक करके गया। वही तो, ये साइंस ही तो है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें। तो बाबा इसीलिए कहते हैं तुम्हें किसी चीज का आती नहीं। क्योंकि ये कब कहाँ आपको बीच में छोड़ दे कुछ नहीं पता। चले जाते क्या होगा। आप सोचो, पर मैं बाबा से कह के रखती हूँ, ये मेरी बाबा से एप्लीकेशन है कि बाबा कोई भी बच्चा किसी भी समय क्या ना हो जाए लिफ्ट में, चाहे वो पहले बाहर ही वो, वैसे तो ऐसा कुछ खतरा है नहीं उसमें, पावर बैकअप है उसमें ना, इसमें पावर बैकअप है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो एक फ्लोर पे आके रुक जाएगी। लेकिन फिर भी जैसे कि सारे मतलब मुझे लगता है 50+ है, तो जैसे एज बढ़ती है थोड़ी घबराहट भी हो जाती है, शरीर में चेंजेस आते हैं, तो इसीलिए मैंने बाबा से एडवांस में एप्लीकेशन लगा रखी है, आप इस चीज़ की चिंता मत करो, वो मेरी रखता है। ठीक है, इसीलिए कभी ना घबराना इस बात से। नहीं दीदी, मैं तो वैसे गई, लाइट ही नहीं होगी तो हाँ, चले ऐसे कैसे? हमारी मसूरी में हाँ। ट्रॉली रुक गई, लाइट ही नहीं गई। सही बात है। नहीं देखो, आप एक बात समझो, यहाँ पे ये बात इसलिए कही गई है कि आप ना ये मत समझो कि सारी चीजें हमेशा सही हाँ, रहेगी, बिल्कुल। रहेंगी, क्योंकि ये जो साधन है ना, ये आज है कल नहीं है। इसीलिए बाबा ने देखो सब कुछ होते हुए भी हर वो काम किया कि जो शायद बाबा को नहीं करना चाहिए था। चप्पल तक बनवाई भी, उपले तक तो उनकी जरूरत थोड़ी थी, लेकिन इसीलिए कि बच्चे को हर कुछ है, जैसे माँ बेटी की शादी के लिए भेजती है, उसको शादी करके तो क्या है, उसे हर चीज सिखाती है समझदार माँ, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, कि कहीं भी ये मार ना खाए, कोई ये ना कह दे कि जी इसे तो ये आपने सिखाया है क्या? हाँ, तो इसीलिए आपको अभी सिखा रही हूँ, कल कोई मत कह देना कि हमें तो आपने बताया कि कोई भी चीज आपको बीच में छोड़ देगी, जो कौन सी, चाहे तो आपके रिश्तेदारी हो, नातेदारी हो, या आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, या आपकी कोई और चीज हो। इसीलिए किसी भी चीज पर क्या नहीं होना, डिपेंड नहीं होती, मेरा आधार कार्ड। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। जैसे कि आप बस हिम्मत करो, आप मत डरो, आप हिम्मत करो ना, वो आपका हाथ पकड़ के अपने ऊपर ऊपर ले आएगा, घबराओ नहीं, क्योंकि देखो शरीर तो सबके ऐसे हैं, ये तो मैं समझती हूँ, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकती हूँ बताओ, 3 दिन से लगातार वो आ रहा है। ठीक है, ठीक हो जाएगी फिर भी। बाबा ने कहा देवाभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ ना कुछ तो है, परंतु देहाभिमान पूरा हटा नहीं, सीरत सुधरनी चाहिए। बाबा ने कहा सूरत को कितना साफ रखते हो, कितनी बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाएंगे, नहीं कि किस लिए, इसीलिए कि हम सुंदर दिखें, लेकिन वास्तव में बाबा ने कहा सूरत से ज्यादा सीरत को सुधारो। किसी भी ब्रह्मा कुमारी बहन को देख लो, कितनी सिंपल होती है, लेकिन उतनी ही ज्यादा आपसे ज्यादा वो चमक रही होती है। क्यों जाते हैं, लो होता है ना सब में, वो इसीलिए क्योंकि वो किसको सुधारती है, सीरत को। अंदर की सीरत को सुधारती है, तो इसीलिए आपको भी क्या करना है, सीरत को। ठीक है। बाबा ने कहा बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, तब मिसाल देते हैं शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं, वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं। इन बातों को कोई मुश्किल समझते हैं, नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये मुश्किल होता है। मतलब बाबा ने कहा कि तुम्हारा शरीर का भान टूट जाए, इसमें बहुत मेहनत है। देहाभिमान में आ जाते हैं, पता नहीं पड़ता हमको यह मत कौन दे रहा है, श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी। बाबा ने कहा शरीर का इतना भान आ जाता है कि कुछ समझने की भी कोशिश नहीं करते। फिर वो वाली बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि समझ में खुद नहीं आता और जो समझा रहा है उसको क्या करते हैं, उल्टा बोलते हैं कि तुमको तो इस बारे में पता नहीं है। शिव बाबा कहते हैं इनके बगैर श्रीमत कैसे दूंगा, स्थायी रथ हमारा ये है। देहाभिमान के कारण उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो। क्या कहा, देहाभिमान, मैं तो माँ हूँ, मेरी सुनते कैसे नहीं, और लगा दिया थप्पड़, बोल दिया कुछ उल्टा सीधा, क्या हो गया ये, अब ये हो गया उल्टा सुल्टा काम, और अपनी हो गई आपकी बर्बादी। बेइज्जती तो हुई लेकिन बर्बादी भी हो गई। आप समझ रहे बर्बादी कैसे हुई, जानते हैं, पाप हो गया, पाप बस, ठीक है। तो इसीलिए बाबा हर सिचुएशन को हैंडल करना हमें सिखाते हैं। बाबा ने कहा नहीं तो नतीजा क्या होगा तुम्हारा, बहुत कम पद पाएंगे, पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बाबा बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है,
तो उनको समझाना पड़े, तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा न सके। परंतु देहाभिमानी स्थिति चाहिए, वही उच्च पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसी की हुई नहीं है। इनके बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है। किसके ऊपर? आप सोचो, आप अपने 2-4 बच्चों, 2-4 भी ना होंगे किसी के, 1-2 ही होगा मुश्किल से। आप सोचो, आप तो जरा से खाने पीने बनाने में परेशान, और बाबा को तो कितना काम है, कैसे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, जब जो जहाँ बुलाए वहाँ उपस्थित हो जाना, कभी किसी मुसीबत में फंस जाए तो वहाँ तुरंत पहुँचना, और बैठा के पढ़ाना भी, फिर उठाना भी, सुबह से अमृत वेले से रात को भी याद करवाना। आपने किया कभी इतना काम जिंदगी में? आपके तो घर में लग रहा है 4-5 मेहमान आ जाए, आपके हाथ पैर फूल जाए। और मधुबन में कैसे हैंडल करते हैं, यहाँ पे इतने बच्चे आ जाते हैं, कैसे हैंडल कर लेता है वो। थोड़ा सोचो कि मैं क्यों इतनी सी बात में क्या हो जाती हूँ, डिस्टर्ब हो जाती हूँ, जबकि आप भी आराम से कर लोगे। बस आपकी नहीं, यहाँ भाग दौड़ हो जाती है, यहाँ नहीं होती। हाथ तो दो ही है, यहाँ की भाग दौड़ यहाँ थका देती है। इसीलिए चाहे कितना भी काम आ जाए, कितने भी लोग आ जाए, इसको क्या रखो, शांत रखो। और अगर फिर भी आपसे कुछ ना हो तो बाबा को बुलाओ, ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी पड़ती है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जास्ती देहाभिमानी बन सकते हो तुम्हारे ऊपर बोझा नहीं है, मतलब तुम आत्माभिमानी बन सकते हो। बाप पर तो बोझा है, हेड तो वही है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ये किसी को पता नहीं कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल ही निश्चय किसी में बैठता है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, ये किसी को पता नहीं। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। इसीलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो। तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, फिर कौड़ी जैसा कैसे बन गया, कितने वर्ष लगे, हम समझाते हैं। ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हो। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हॉल, विज्ञान भवन जो दिल्ली में है, वहाँ सबको बुलाना चाहिए। होते रहते हैं प्रोग्राम, जो विज्ञान भवन है उसमें अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेजें कि इस तरह से हम आपको समझाएं। क्या? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। आप तो अपने अपने देश की बताते हैं, हम आपको क्या बताएंगे? पूरे वर्ल्ड की। आप ही आएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट भेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम नहीं ले सकते। बाबा कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूंगा, फिर भर कर देना ही पड़ेगा। मैं तो फंस जाऊंगा ना, और डबल फिर दूं। इसलिए बाबा ने कहा मुझे तुम्हारा क्या है, जरूरत के हिसाब से जैसा जैसा बाबा को लगता है वैसा वैसा वो पता नहीं करा देता है, कैसे कैसे आत्माओं से ना। मतलब जिससे, या तो ये कहो कि जिससे उसे करवाना है वो अपने आप ही उसे बुद्धि को क्या कर देता है, टच कर देता है कि तुम क्या है, ये सेवा करो। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे। बाबा ने कहा मैं क्या करूँगा, मुझे तो देना पड़ेगा, मैं पक्का शर्राफ हूँ, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, देहाभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना, ठीक है। गुस्से में आके पहले तो कर दिया उल्टा सुल्टा कार्य, और फिर आप क्या बोल दो, सॉरी सॉरी। अब ये कोई बात है? किसी को पहले थप्पड़ मार दो और फिर क्या कहो तो अब इस बात से क्या समझा जाए, सो सॉरी, ये थोड़ी है, ऐसे नहीं। एक बार जो आपने गलत पाप कर दिया उसकी फिर सज़ा आपको, जैसे आप सज़ा देने के लिए तैयार रहते हैं ना बच्चों को, या कोई गलती कर दे, अब आपको भी तो कोई सज़ा देगा। वो कौन है बताओ? शिव बाबा। आप शिव बाबा के लिए थोड़ा कुछ सुनाओगी ना? आज मैं आपको प्रिपेयर करूँगी, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जब सब चले जाएंगे अकेले में।
ठीक है। क्योंकि बच्चे को क्या है ना, थोड़ा हेजिटेशन सा रहता है। वैसे भी बीच में सबके ये साथ- भी ना तो बीच में हाँ। टच में नहीं रही ना। हाँ, सबके सामने कई बच्चे क्या है ना, कंफर्टेबल फील नहीं करते। बाबा ने कहा देहाभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना, अपनी सीरत चलन सुधारते रहना। अपनी सीरत क्या करनी है? अपने सुधारते हैं। सूरत को ना सुधारे, फिर साफ सुथरे भी रहना होता है। वैसे तो बाबा के बच्चे हैं सब साफ, लेकिन देखो रॉयल्टी तो बाबा सिखाएगा ना। वो कोई ये भी नहीं कहता कि तुम इतनी लीपा पोती कर लो। आप समझ रही हो ना मेरा इशारा कहाँ जा रहा है? आप समझ रहे हो मतलब है जी। देखो बाबा ये कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ना रॉयल रहना है, ठीक है। ऐसे हम कोई साधु तो है नहीं कि सब ऐसे कई कई दिनों तक नहाए बिना। आप समझ रहे हो ना? अच्छा, वो साबुन भी ना लगाए, ऐसे थोड़ी होता है। बाबा ने कहा बच्चे शरीर को तुमको क्या रखना है? साफ रखना है, रॉयल रहना है तुमको, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सीरत पे भी उतना ही ध्यान दो जितना किस पे देते हो। कितना रगड़ रगड़ के क्या करते हैं, साफ करते हैं ना इसको कि चमक आ जाए। अब जैसी रहेगी तो वैसी, वो भी सही है, लेकिन आप इसकी सीरत के बारे में कब सोचोगे ये तो बता दो। सोच रखा है? सोच रखा है? ये सीरत अंदर से सुधरेगी तो भगवान को आकर्षित कर पाओगे, ठीक है जी। बाबा ने कहा, तो इसका मतलब आप समझ लो कि बाबा कहता है बच्चे तुमको ना सही से रहना है, ना तो तुम्हें चढ़क भड़क पहननी तुम्हें, और ना ऐसे रहना कि जैसे पता नहीं मेरे पे तो कुछ है ही नहीं। जैसे कोई ये कहे कि पता नहीं इन्हें तो क्या हो गई, ऐसी कैसी हो गई है ये, ना तो कुछ पहनती है ना कुछ करती है ऐसे। क्योंकि दुनिया में से निकल के आ रहे हो तो लोग तो आपके मुंहों को देखेंगे ही, शक्लों को, और आपकी शक्लें ऐसी बीमार सी परेशान सी होंगी तो क्या कहेंगे, इनसे अच्छे तो हम ही हैं। क्या हम कम से कम सही से रहते तो हैं। तो ये ना भगवान की बदनामी हो जाती है। इसीलिए आप समाज में परिवार में रहते हैं तो थोड़ा बहुत अपने आप को ठीक ठाक रखना है, ज़्यादा ओवर मेकअप भी नहीं, लेकिन नॉर्मल रहना है। लेकिन जितना आप शरीर पे ध्यान दे रहे हैं उससे डबल आपको किस पे ध्यान देना है? सीरत पे, कि मेरा मन साफ है क्या, मेरा मन में गंदगी तो नहीं है, मैं फलाने के बारे में क्यों सोच रही हूँ। ये क्या हो गई आपकी? ये सीरत साफ हो गई। बस आपने ये इतना ही करना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। अंदर में कौन है? क्रोध और मोह का जो भूत है। तो वरदान दिया बाबा ने, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं। अब समझना क्या कह रहे हैं। जो हाँ सबके लिए लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना और शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना, ये सब खजाने स्वतः ही जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा सफलता मूर्त और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे, ठीक है। तो ना तो समय वेस्ट जाए ना आपके संकल्प वेस्ट जाए। संकल्प कैसे वेस्ट जाएंगे? जब आपको घंटा हो गया आप फालतू में बैठ के सोचे जा रहे हो। स्लोगन है, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। मतलब आप जितना एकाग्र होते जाएंगे ना उतना आपको ना क्या होने लगेंगे, अनुभव होने लगेंगे आपकी अपनी लाइफ को लेकर के। ज्ञान जैसे जैसे बुद्धि में बैठेगा ना और बुद्धि को एकाग्र करेंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो जीवन की क्या होने लगेंगी, समाप्त होने लगेंगी और आपको फिर अनुभव की अथॉरिटी बन जाओगे। आपको खुशी होगी कि मैंने अभ्यास किया, इस अभ्यास से क्या हो गया, देखो ये अनुभव हुआ मुझे, ठीक है। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, कहें तो आप सुनाओ। मैं नहीं, क्योंकि अभी भोग भी लगेगा। सुना दो, किसी को जल्दी तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, तमोगुणी माया का विस्तार। तमोगुणी समझते ना,
जैसे सतोगुणी ऐसे तमोगुणी, जैसे अच्छा और ऐसे बुरा, अपोजिट वर्ड है ना। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों इकट्ठे चल सकते हैं? नहीं ना। वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो नहीं, रजो नहीं, और जब रजो है तो फिर सतो नहीं। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जब पाप की दुनिया है तो पुण्य नहीं, और जब पुण्य की दुनिया है तो पाप नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। सतोगुण मतलब पूरी सृष्टि सतोगुणी, ठीक है। हर तरह से सुखी, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो, ऐसे थोड़ी कहेंगे। ये तो पूरी दुनिया के लिए कहा जाता है, सृष्टि के लिए कहा जाता है। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था, अब वो सतयुग नहीं है। अभी तो कलयुग दुनिया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस समय सब क्या है? सब तमोगुणी। मतलब चारों तरफ क्या है? चारों तरफ अज्ञानता है, अंधकार है, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है। इसीलिए वो गीत बना दिया। कौन सा गीत है वो? काली अंधियारी रात में तू आया, इसीलिए तो काला। तो कौन उन्हें समझाए कि वो काली अंधियारी रात कौन सी है? अज्ञानता के अंधकार की रात है। इस दिन और रात की बात थोड़ी है। हाँ जी, मनुष्य अज्ञानता में, जैसे कि एक पढ़ा लिखा मनुष्य और एक अनपढ़ मनुष्य, जीते दोनों हैं, लेकिन एक जीता है अंधकार में और एक जीता है प्रकाश में। जिसको ज्ञान नहीं है उसके जीवन में सूरज चांद सितारों के बावजूद भी क्या है? अंधकार है। तो बाबा भी यहाँ पर मम्मा की जो महावाक्य वो यही है अनमोल, वो यही समझाना चाह रहे हैं। तो कहा कि कलयुग तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो दोनों को मिला थोड़ी सकते हैं। एक टाइम पे तो एक ही चीज़ रहेगी ना। जैसे आप घर में कहते हो कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ, तुम इतने खराब हो, तो या तो तुम ही रह लो या हम। यहाँ पे तो ये बात एप्लीकेबल कि आपको दोनों को साथ रहना ही पड़ेगा। नहीं, इसीलिए तो बुराई पर अच्छाई की जीत है। ठीक है, हो जाएगी जीत आपकी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। बाबा ने फिर दूसरी पॉइंट बताई, कलयुगी असार संसार में सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। मतलब आप इस दुनिया में जिसमें हो ना, इसमें कोई सार नहीं है। आप खुद देखो आपका जीवन क्या है। सुबह उठे, खाया पिया, सो गए, समेटा फिर सो गए, फिर उठे फिर बना ले। ये वो जीवन है? जीवन वो है जो उदाहरण बन जाए, कुछ अच्छे काम करें आप। और वो अच्छे काम शुक्रिया भगवान का कि उसने हमें कोई ऐसे डिग्री नहीं अलग से बोल रखी। वो तो सिर्फ इतना कहता है कि तुम अपने ही कर्मों को, इन कर्मों को ही क्या कर लो, श्रेष्ठ बना लो, तो तुम्हारा ही नाम लिखा जाएगा फिर इतिहास में। ठीक है, नाम ले लेके लिखेंगे। मैं यही सोच रही हूँ कि ना आगे से ना, जैसे आपको बोलते हैं ना अलका बहन, राधा बहन, तो आगे से बोलेंगे अलका देवी। तो ये क्या हो जाएगा, देवियों वाले आप में नहीं। हम देवी देवता का टाइटल आपको कैसे तो दें, कहीं किसी तरह तो आपके अंदर जाए वो। क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है जैसे बस थोड़ा जैसे ऐसा लगता है जैसे अटक सा जाता है। नहीं, जैसे कि आपका मुकुट अटक जाए, लग ना पाए सर में। जो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ यही कर पा रही हूँ कि अंदर जा नहीं पा रही आपके बात, कि भगवान आपको ये कह रहा है कि तुम देवता हो, तुम महान हो, तुम और जैसे नहीं हो, तो आपकी बात अंदर कैसे नहीं उतर रही। तो इस वजह से इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि आज से सबके नाम के आगे बहन या भाई की जगह देवी या देवता यूज किया जाएगा। ठीक है, नाम भी ऐसे सेव कर लेती हूँ, ये सही रहेगा। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना।
कैसे करें आप? अब तैयार तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाबा मेरे से फिर लड़ेगा कि तुम्हें बिठाया जैसे तैसे तो यहाँ, और तुमने क्या नहीं किया मेरे बच्चों को। देवी देवता ने बताया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, तो आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि आपके नाम क्या है? आज देवी बोले मुकुट पहन के ना। यही पहनाऊंगी आपको मुकुट, ठीक है, यही पहनाया जाएगा मुकुट भी आपको। तो बाबा ने कहा, मतलब फिर समझाया बाबा ने कहा इस दुनिया में तो कोई सार है नहीं, तुम्हारी बुद्धि इस दुनिया में कैसे फंसी रहती है। मतलब वो कितना जोर लगा रहा है। दीदी तो आप तो ड्रेस भी मंगा रहे थे। अभी थोड़ा सा, अभी ड्रेस मंगाएंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है। मतलब बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ऐसे नहीं करो, ठीक है, इस दुनिया में मत फंसाओ बुद्धि। बाबा ने कहा जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अभी तो ताकत नहीं है, क्योंकि सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है, इसीलिए सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। देखो कितना भय है, कितना डर है जीवन में, लोगों को हर बात से डर, इसीलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का संसार है, कदम कदम पे भय है। आपको भय है किसी को? अरे मेरा क्या होगा? वो जब से महाकाल का जाप कर रही हूँ ना, पूरा हाँ, नहीं उससे खत्म हो जाता है। मैंने बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट करा है, इससे कई तरह के डर खत्म होते हैं। या तो अगर किसी को इविल सोल का डर होता है, या उसके घर में खराब वातावरण होता है, या फिर किसी को अपनी मृत्यु का डर होता है, या किसी को अपने शरीर का डर होता है, किसी को किसी इंसान से डर लगता है, जैसे सपोज घर में ही आपके साथी है, उनका व्यवहार इतना क्रूरता से भरा है कि आपको डर लग रहा है, तो इस अभ्यास से आपके सब डर खत्म होते हैं। आपकी चारों तरफ ना इससे एक ओरा बनता चला जाता है, जो बाहर का जो डर है ना उसको टच नहीं कर पाता। जैसे कि आपने देखा जैसे कहीं लड़ाई हो रही हो और थोड़ी देर आप वहाँ जा खड़े हो जाओ, आपका दिमाग खराब होगा या नहीं होगा? तो क्योंकि जो लड़ रहे हैं ना उनके चारों तरफ अशांति का ओरा क्रिएट हो गया है, और उसने हमें इफेक्ट कर दिया। और जहाँ कहीं मंदिर में जाओ, किसी मंदिर की किसी मूर्ति के पास जाओ, तो कैसे अशांत मन भी। तो इसी तरह जो हम उच्चारते हैं ना, मुंह से बोलते हैं, तो उससे ना एक क्रिएशन बनती चली जाती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। जैसे ओम का उच्चारण होता है, ओम के उच्चारण में भी बहुत ताकत है। तो उससे क्या होता है ना, उससे यही सारी चीजें आपकी लाइफ में एक सुरक्षा कवच बन जाती हैं। तो बाबा ने ये कहा, इसीलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं। पुण्य का सागर तो सुना था, आज बाबा ने पाप का, मतलब कितना भरा पड़ा है पाप ही पाप, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। 2 दुनियाएं हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अब ऐसा नहीं वो कहीं अलग है, कहीं पाकिस्तान में जाके है, यही है कि ऐसा नहीं पाप की यही पाप कर रहे हैं सब। बाबा ने कहा अभी परमात्मा वो सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसमें सार है। जैसे आपके जीवन में आप अर्थ भर रहे हैं, इससे पहले आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं था। समझ रहे हैं आप? हालांकि दुनिया में कहा यह जाता है गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, लेकिन वो तब था जब थोड़ी बहुत पवित्रता थी, लोगों के घरों में सुख शांति थी। अब तो घर कम, क्या बोलूँ क्या ज़्यादा लगता है तो आप खुद ही जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए होमवर्क क्या है? देखो ऐसे बस नहीं सोचो आप, ठीक है। हाँ, आज के लिए होमवर्क आपका ये है कि आपको ना देहाभिमान में आके कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। इस बात की आपको चेकिंग करनी है। ध्यान रखना कि मैं कौन हूँ, मैं देवी हूँ, ठीक है। मैं कौन हूँ? अलका देवी, अनुराधा देवी, कामना देवी। अब बताओ, कमलेश बहन देवी, बहन मतलब देवी। अब मुझे पक्का करना पड़ेगा, देवी हैं सब, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।